दिखता है एज कम्पेयर टू इट्स एक्चुअल पोजिशन, ठीक है ना। सो इन व्हीकल्स कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर इज यूज्ड, ठीक है ना। इन्होंने पूछा है विच काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर, तो इट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, विच इज यूज्ड इन हमारा व्हीकल्स में। इट कुड बी एक्टिवा, इट कुड बी कॉन्वेक्स कार। मतलब सर बाहर की तरफ। हाँ, आउटवर्ड्स। जैसे हमने कॉनकेव का पढ़ा था, केव क्या कहा था मैंने, केव से याद कर लेना कि अंदर गुफा की तरफ, अंदर केव से। तो अगर केव नहीं है तो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, जस्ट लाइक ट्रू सर एंड एक बार फॉल्स। आप फिर फोटो दिखाओ सर, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा अच्छा, चलो ये देखो, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर्स। अच्छा, आपको विंडो दिख रही है ना मेरी या नहीं दिख रही है, मतलब दिख जिसमें रही है सर। दिख रही है ना, ठीक है। इसमें सिंपलेस्ट किस में दिया है, हाँ ये वाला देखो। अब ये एक बार खुद समझो, मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है, एक बार खुद कंसेप्ट लगाओ क्या होगा, सोचो खुद, ठीक है। जो अभी हमने बात करी वो अप्लाई करो इस पे, आगे समझ या नहीं। तो सर इस हिसाब से तो वो कॉनकेव होना चाहिए। आप नहीं, कैसे, आप किस उससे बोल रहे हो। अच्छा, जैसे कि ये सर वो तो ऐसे बाहर की तरह है। हाँ, तो ये वाला देखो, ये क्या है, इस सेकंड वाला कॉन्वेक्स वाला देखो, ये क्या है, ये बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है। इफ रे आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट से आ रही है रे, रे ऑफ लाइट है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो कुछ समझ आया या नहीं आया अभी भी। नहीं आ रहा। अच्छा, ये सर देखो, आप एक्टिवा का दिखा दो। उसमें बेसिकली ना, मतलब वो पिक्चर तो दिख जाएगी बट उसमें आपको टिल्ट नहीं दिखेगा। फॉर टिल्ट यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर, है ना। जैसे ये वाला देखो, अभी इसमें कुछ समझ आया या नहीं आया, ये वाला देख लो, ये वाला बिल्कुल सिंपलेस्ट बता रखा है। राइट वाला हमारा कॉन्वेक्स, एक बार एनलार्ज हो जाएगी, एक मिनट में खोल देता हूँ टैब, ठीक है। इसमें सिंपलेस्ट तरीके से बताया है, इज दैट। सर मैं फिजिकली प्रेजेंट होता हूँ। हाँ, फिजिकली एक बार देख के आओ, उसके वो देखो, उसका कर्वेचर या उसका टिल्ट कहाँ की तरफ है। उसका टिल्ट बोल सकते हो या आप उसका कर्वेचर बोल सकते हो, कर्वेचर, ठीक है ना। देखो, हम्म, यस सर। क्या है। सर इसका मुझे तो सर ना बाहर समझ आ रहा है ना अंदर। इसको, अच्छा मुझे दिखाओ, वो शो करो, मैं स्क्रीन शेयर रुकता हूँ, आप दिखाओ। लेट मी टेल यू हाउ टू सी दिस, ओके। ठीक है, देखो मिरर, अच्छा ऐसे नहीं दिखेगा, देखो इसको हम कैसे देखना पड़ेगा, इसको हमें परपेंडिकुलर, मतलब आप ना, अभी आप इसके परपेंडिकुलर खड़े हो सरफेस के, आपको इसके क्या आना पड़ेगा, पैरेलल आना पड़ेगा सरफेस के, मतलब कि आपको 90 डिग्री घूम जाओ, आप 90 डिग्री रोटेट हो जाओ, मतलब दूसरी साइड चले जाओ, साइड में, साइड से उसको ऑब्जर्व करो। अब दूसरे वाली साइड जाओ, दूसरे वाली, सेकंड मतलब पूरा 180 रोटेट करके, हाँ हाँ, और ठीक है, और कहूँ, हाँ बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो इसमें देखो आप, टिल्ट बाहर की तरफ है, ये प्लेन नहीं है बिल्कुल। मिडल पार्ट देखो आप, मिडल पार्ट यहाँ से, नहीं नहीं पीछे नहीं, जहाँ मिरर है, जहाँ मिरर है, मिरर ये है ना, तो इसमें अगर आप मिडल वाला बिल्कुल कंसीडर करो तो वो आउटवर्ड्स है थोड़ा सा, देखो आपको दिखे तो, अपने उससे फिंगर से फील करो, या तो फिंगर से देखो कि मतलब ऊपर से नीचे आते हो कि आपको बाहर की तरफ लग रहा है जाते हुए, जैसे बीच में कुछ मतलब वैसे हो, उभार हो, वो हो या नहीं, हाँ सर थोड़ा थोड़ा है। है ना, तो वो क्या है फिर, आउटवर्ड्स है वो, ठीक है ना।
सो दिस इज अ स्पेरिकल मिरर. ये तो फिर ये सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स हुआ. ये है कॉन्वेक्स, क्योंकि इट्स कर्वेचर इज आउटसाइड. ठीक है ना. अब आपने ये देख लिया ना, आउटसाइड है ना, ये मतलब ये बाहर की तरफ है. पहाड़ है, एक पहाड़ है, एक केव नहीं है ये. ठीक है. हाँ, ये एक जैसे स्पीड ब्रेकर है, ये स्पीड ब्रेकर की तरह होगा, ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो. ठीक है. अगर कॉनकेव होगा तो वो एक गड्ढा होगा. ठीक है. ओके सर. हाँ, अब चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ घर पे. हम आगे पढ़ते हैं आपको. यस. ठीक है. तो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव आप ना डेली लाइफ में थोड़ा कनेक्ट करोगे ना, सब कुछ समझ आ जाएगा. ठीक है. ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. पहुंच गए आप अपने डेस्क पे? आ रहा? ठीक है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ. ओके. ठीक है. जस्ट गो थ्रू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. Why is it important to take care of our eyes? Mention any two पढ़ो. activities that may cause to our eyes. More time on screen and looking at the sun. ठीक है. इसमें तो कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. No sir. हाँ ठीक है. थर्ड पढ़ो. Suppose you are in the dark room. Can you see the objects in the room? Can you see objects outside the room? Explain. बताओ 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 बताओ. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. No light. हाँ चलो ठीक है. बताओ वैसे. हाँ सर, नहीं दिखेगी. हाँ, क्यों नहीं दिखेगी? वाई? हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? है आरव? हाउ वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट? Yes sir. Fourth question. थर्ड वाला पढ़ो. और पहले मुझे ये Fourth question बताओ. sir. हाँ, ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? हाउ वी आर हाँ एबल. सर, इसका ये मतलब है सर, हम अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते, लेकिन अगर बाहर की लाइट ऑन है तो थोड़े थोड़े अंदर की दिख सकते हैं और बाहर का दिखता ही है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. कंसेप्ट क्लियर है ना वो? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं. यस सर. हाँ ठीक है. चलो फोर्थ पढ़ो. यस सर. फोर्थ है, state the laws of reflection. Laws of reflection: the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence lie in the same plane. ठीक हाँ है. सर, हमने ये पढ़ा था ना. हाँ The हाँ angle of incidence is equals to the angle of reflection. हाँ. वेरी गुड. ठीक है. अच्छा ये, हाँ ये फिफ्थ वाला पढ़ो. अब मुझे बताओ आपको समझ आएगा या नहीं आएगा. पढ़ो एक बारी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ. Distinguish between real and virtual image. Differences. Real image: the rays actually meet at a point. The image can be obtained on a screen. The rays do not meet at a point. The image cannot be obtained on a screen. ठीक है. अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें याद रखना पड़ेगा अब. ठीक है. ये आपको 2 पॉइंट है, ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे. मैं आपको एक सर, बार. virtual क्या है? वर्चुअल मैंने आपको एक जो बताया पढ़ा था. था जो जैसे हाँ क्या था? बताया था ना, वो बोला सर. हाँ क्या चीज़ थी वर्चुअल? ये सर जिसमें क्या कहते हैं, जैसे अभी मैं ये सब कुछ पढ़ रहा हूँ, ये वर्चुअल है. हाँ, आप उससे फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, ये चीज़ होती है. बट जो हमारे रे डायग्राम होते हैं, मतलब अगर मैं इमेज वो दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो वर्चुअल इमेज. ठीक है. अब देखो इसमें क्या होता है, ये बेसिक ना आप उसमें अच्छे से पढ़ोगे 10th क्लास में जाके. अभी मैं आपको कहूँगा कि आप मेमोराइज कर लेना ये पॉइंट. ठीक है. फिर भी मैं आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. हाँ मैं बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ. बट इसका कंसेप्चुअली आप उसमें ही बहुत अच्छे से पढ़ोगे 10th क्लास में. ठीक है. हाँ ये वाला अच्छा डायग्राम.
नहीं नहीं नहीं, बट आपको लेंस तो नहीं पढ़ाया है ना। हाँ ये वाला, अभी ये वाला, थोड़ा सा बता। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखो। अब ये मुझे इमेज जो ऊपर वाली है ना, अपर, हाँ, हाँ, अपर कौन सा देखो, था? इसको क्या समझ आया आपको? प्लेन मिरर यूज़ किया है, आया कुछ समझ या नहीं? एक वर्चुअल इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है, और हाँ बीच में एक प्लेन मिरर है। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो इसमें हाँ सर, आया। क्या आया, आया सर। क्या आया, क्या आया बताओ। ये एक ऑब्जेक्ट पर है, उस ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड एक वर्चुअल इमेज है, हाँ और ये हमारी आईज है। वर्चुअल इमेज जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अच्छा चलो इसके अच्छे से और बताता हूँ थोड़ा सा मैं। अच्छा आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमें डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पे हमें सॉलिड लाइंस दिख रही हैं, है ना। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सॉलिड लाइंस है, मतलब कि सॉलिड लाइंस है, और जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड में डॉटेड लाइंस हैं, है ना। बताओ ठीक बोल रहा हूँ मैं? देखो। हाँ, तो जो हमारी सॉलिड लाइंस है ना, दीज आर दी रियल रेज विच आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, विच आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है ना, विद ईच अदर समझ लो। या फिर जो कि हमारा लाइट जो रे है, जो हमारी रियल लाइट रेज हैं, वो ये वाली है जो कि सॉलिड है। बट वेन दे जस्ट स्ट्राइक ऑन द मिरर ना, दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक। बट अगर मैं उसका ही हाँ, पाथ को पीछे ट्रेस करता हूँ, मतलब मैं सपोज करता हूँ, ऐसा हो नहीं रहा है, बट आई एम सपोजिंग दैट जो हमारे पास जो वो थी रे जो है ना, अगर वो सीधी चली जाती विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर, अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं होती तो वो ऐसे चली जाती है हमारी नॉर्मल जैसे जा रही है डॉटेड वाली, ठीक है ना। बट एक्चुअली में वो सॉलिड लाइन है। तो जो भी डॉटेड वाली अगर इंटरैक्ट करती है, मिलती है, वो करती है, तो वो हमारी क्या होती है, वर्चुअल होती है, जो डॉटेड वाली है। जबकि जो सॉलिड वाली है वो सर हमारी, रेज भी वर्चुअल होती है। रेज भी नहीं नहीं वर्चुअल नहीं नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, रेज वर्चुअल नहीं होती, रियल रेज होती हैं सिर्फ। रेज में रियल और वर्चुअल का कोई केस ही नहीं होता, रेज रेज होती हैं। जैसे सॉलिड वाली है ना, ये रेज है हमारी, लाइट रेज। बट जो मैंने डॉटेड दिखाई है ना, ये हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड पाथ था इफ़ देयर इज़ नो प्लेन मिरर, ठीक है ना। बेसिकली ये समझ लो कि जहाँ पे डॉटेड मिलेंगी ना, डॉटेड जो कि रियल नहीं है रेज, वहाँ पे वर्चुअल बनेगी। जहाँ रियल रेज मिलेंगी एक्चुअली, जो ये जैसे सॉलिड वाली है, ये हमारी वो है, ऑब्जेक्ट है, या फिर रियल इमेज बनेगी, ठीक है। इस सर एक बार आप ये री एक्सप्लेन करना। ऐसा करेंगे, अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में बहुत ईजिली, नहीं बहुत, सर, करा दो, इंटरेस्टिंग है ये, एक मत करा दो। नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं, ठीक है। आज मैं आपको समझा के जाऊँगा ये, ठीक है। चलो सिक्स्थ पढ़ो एक बारी। कौन सा क्वेश्चन सर? सिक्स्थ। 6. हम्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईलिड्स? हाँ आईलिड्स के ऐसे। चलो देखते हैं इन्होंने क्या, आईलिड्स प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द लाइट, प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई, एंड दे हैव शट आर, ठीक है। आईलिड्स क्या होते हैं, आपको क्या लगता है? आंखें बंद करो, कर ली बंद आंखें। सर हाँ, तो ये आई के ऊपर जो हमारे पास यस वो सर। आया ना, ये बोलते हैं हम आईलेट्स को, ये होते हैं आईलेट्स, ठीक है। अगर तेज धूप होती है, अगर कोई मतलब सनी डे है, तो क्या होता है, आईलेट हमारे क्या होगा, कम वैसे हम तो के चलते हैं, मतलब कि आइज़ को कंप्रेस करके चलते हैं, है ना। जब हम सो रहे होते हैं तो बंद कर लेते हैं आईलेट से, तो ये यही चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक यस है ना। सर। हाँ ठीक है, सिंपल चीज़ है। सेवेंथ पढ़ो। गिव सम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। पढ़ो। Plain mirrors are used for dressing up, shaving वन मिनट, beards in scientific meters वन and मिनट, वन for मिनट, आ रहा हूँ। सर आपको, हाँ आगे आगे आगे। मैं तुझे वो लेकर था, उसने फोन करके दिखाई वीडियो कॉल करके, किसने? इसने किसने? शोनू ने, हैं?
सोनू वीडियो कॉल करके आप बीकर हिला रहे वो कर रहे। हाँ एक्सपेरिमेंट। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक्चुअली माई रूममेट केम इन ना, सो हैव टू ओपन द डोर। ओके, सेवेंथ पढ़ लिया ना प्लेन मिरर, ये तो सिंपल है ना। एट्थ क्वेश्चन पढ़ो अब। हेलो आ रहा। हाँ एट्थ क्वेश्चन पढ़ो। एट्थ क्वेश्चन एट्थ। ठीक है। हाँ चलो हम भी देखते हैं। ये बेसिक को होता है ना कि इसको याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि हमने डोरेमोन वाला केस पढ़ा था ना, डोरेमोन वाली सबमरीन वाला, है ना, तो उसमें किस किस एंगल पे थे, 45 डिग्रीज पे थे, है ना। बट इसमें हमारे जो ये भी जो डिवाइस है, इसमें हमारे 60 डिग्रीज पे बोल रहा है शायद वो। कितने पे बोल रहा है, कैन यूज़ थ्री साइज प्लेन मिरर्स एंड दी थ्री साइज स्ट्रिप्स। अच्छा स्ट्रिप्स, ओके, स्ट्रिप्स आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 60 डिग्रीज। ओके, 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड होती हैं जो मिरर की स्ट्रिप्स होती हैं इन दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको आप थियोरेटिकली मतलब याद करना पड़ेगा बस, इसके पीछे कंसेप्ट तो रिफ्लेक्शन का वही है, ठीक है। अच्छा अब एट्थ हो गया, नाइन्थ पढ़ो। हेलो आ रहा। हेलो हेलो आ रहा। हाँ नाइन्थ पढ़ो अब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ यस यस यस। नहीं, इसमें बोलेंगे कि जो लाइट रेज है ना, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट ही करती है। जैसे इन्होंने आंसर क्या दिया, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन क्या होती है, जैसे कि आप समझ लो प्रोजेक्ट, वो हम जाते हैं ना थिएटर में, है ना, थिएटर में, थिएटर में क्या होता है, हम बैठते हैं और आगे स्क्रीन लगी होती है, एक बहुत बड़ी सी वाइट स्क्रीन होती है, और प्रोजेक्टर से वहाँ पे हम इमेज को है भेजते हैं, डिस्प्ले करते हैं, है ना। आया समझ। तो जो वो जहाँ पे हमारी इमेज जो है या फिर जहाँ पे हम मूवी देख पा रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्क्रीन। तो वो इन केस ऑफ लेंस में जो हम मतलब प्रोजेक्टर होता है ना, उसके अंदर लगा होता है लेंस। तो लेंस की वजह से वो जो बनती है रियल इमेज बनती है। बट अगर मैं वहाँ पे मिरर यूज़ करूँ, या फिर मैं बताऊँ कि ऐसे हम कोई स्क्रीन ले लेते हैं, उस पर हम मिरर से फॉर्म करने की कोशिश करें ना एक इमेज, तो दैट आई कैन नॉट अचीव, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो इमेज हमारी बनती है इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, इट इज़ वर्चुअल बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है ना। ओके, बाकी वर्चुअल इमेज का या रियल इमेज का उसका मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा, और ठीक है, उसका मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा टेंथ पढ़ो। हेलो आ रहा। हाँ बताओ। हम्म, सही बोल रहा है ये, है यार, सही बोल रहा है ना।
नेक्स्ट टाइम जब बार्बर पे जाओगे ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम बार्बर पे जाओगे तो इसका ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना वहाँ पे कि आप अपने बैक ऑफ द हेड को कैसे देख सकते हो, ठीक है? बाय यूजिंग टू मिरर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा चलो 11th पढ़ो। हम्म, जैसे हमने हाँ हाँ, बट आप एक बार बुक खोल लो, बुक खोल लो और उसमें एक है हमारे पास, मतलब यही चीज़ है उसमें, देखो एक बारी मल्टीपल इमेजेस वाले कंसेप्ट में देखना। हाँ बुक में, एनसीईआरटी बुक में। मल्टीपल इमेजेस वाला वो होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं, वो वाला देखो। हाँ हाँ, तो एक्टिविटी में क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया एंड वी हैव ऑब्टेन 3 इमेजेस इफ़ दी जो हमारे मिरर हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड जॉइन फ्रॉम एज टू एज, है ना? एज टू एज तो जॉइन है विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना? ओके हाँ, मल्टीपल इमेजेस ही पढ़नी है, बट इन्होंने पूछा है कि कितनी बनेगी, इन्होंने प्रिसाइज नंबर पूछ लिया, ठीक है ना? फॉर दैट हमारे पास ये बनेंगी 3 इमेजेस। इमेज तो 3 हैं, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है, ठीक है? बाकी इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना है, ठीक है ना? मेन तो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस होगा इसमें, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल इमेजेस दिखेंगी। ओके चलो 12th पढ़ो, 12th। इमेजेस ही होगा ये मिसप्रिंट होगा। हाँ पढ़ो। अच्छा अच्छा चलो ये वाले पहले आंसर पढ़ो, उसको बताओ कुछ समझ आता है नहीं आता। हम्म ठीक है, तो अभी हमने ये देखा ना, ये वाला जो जॉब ऑब्जेक्ट था, ये जो डिवाइस था हमने देख लिया ना ये वाला, तो उसमें भी क्या है, मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट या मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है? तो मल्टीपल इमेजेस कैसे बनेंगी, मल्टीपल इमेजेस बनेंगी बाय द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले केस से, है ना? कि अगर हम मल्टीपल मिरर यूज़ कर लें तो उससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगी तो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, ठीक है? ओके 13th पढ़ो। हम्म हाँ ठीक है पढ़ो। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये आप पूछोगे कौन कैसी, सॉफ्टी कौन या कौन सी कौन है, क्या ये कौन है ना, या नहीं? या पता है आपको, पता है नहीं पता है? कौन बटर कौन, ये जो इन्होंने बोला एब्सेंस ऑफ कौन, नहीं पता है ना? चलो वेरी गुड। हमें सेल्स पता है ना हमें क्या होते हैं, सेल, सेल्स समझ लो, मतलब बायोलॉजी तो पढ़ी है नहीं 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 नहीं, बायोलॉजी वाले जो सेल्स होते हैं, बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं ना, सेल टिश्यूज़, है ना? हाँ वो तो पता है थोड़े थोड़े, या नहीं? हाँ, तो ऐसे ही हमारे पास ना कुछ सेल्स होते हैं विच आर एबल टू डिटेक्ट लाइट, ठीक है ना? सेंसर जैसे समझ लो आप,
कि एक ऐसा सेंसर होता है हमारी आँखों में जो कि लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकता है। या फिर नहीं, इस केस में जो है वो हम कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये कलर मतलब जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइट आती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है। तो जो हमारे कोन सेल्स करके हम इनको नाम देते हैं, कोन्स होते हैं, कोन्स को मतलब बेसिकली इनको बोलते हैं कोन सेल्स, ठीक है ना। दे आर एबल टू डिटेक्ट द कलर ऑफ द वेवलेंथ, जो कलर ऑफ द लाइट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे आइज़ में लगे होते हैं, इन द बैक ऑफ द, जो हमारी बैक ऑफ द आई होती है, अलोंग द रेटिना, और ये उससे नर्व से कनेक्टेड होते हैं जो कि हमारी ब्रेन में सीधा कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से सेल होते हैं, सेंसर समझ लो, कि लाइट को डिटेक्ट करने के या फिर कलर को डिटेक्ट करने के वो होते हैं, सेंसर्स होते हैं जो कि ब्रेन को हमें बताते हैं कि ये कलर है। अगर ये हमारे पास नहीं होंगे ना, ये सेंसर नहीं होंगे, देन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कलर्स, हिंस हम क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ होती है। ओके चलो 14th पढ़ो। हम्म, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूँ मैं, ये देख लेते हैं, है ना। एक बार आप देख लोगे याद हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा। ब्रेन तो क्या है, एक प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आई, ठीक है ना। जैसे हम वो, हाँ अभी चलो दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। जैसे हाँ ये देखो फ्रॉग, देखो जो फ्रॉग होते हैं उनकी आई बहुत बड़ी बड़ी सी होती है ना, और शाइन करती हैं, तो वो भी इसी वजह से होती है हमारी, ये कोटिंग होती है उसके ऊपर। ये देखो इनकी आई देखो, है ना। नहीं आ रही है, अच्छा मैं देखता हूँ फिर, आप करो सर्च फिर, आप देख लो अपने उसमें। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ जैसे ये देखो इनकी, हाँ कैमेलियन जो होते हैं, फ्रॉग होते हैं, ऑलमोस्ट वही चीज़ होती है, ठीक है ना। जैसे कैट भी दिखा रहे हैं हमारे पास, फ्रॉग, फ्रॉग में पुट कर, ये रहा फ्रॉग, ये फ्रॉग है ना। जैसे समझ लो हमारे अभी हमने आई उसकी बात की थी ना, आईलेट्स, आईलेट्स की, क्या बोला था, आईलेट्स ही कुछ बोला था ना हमने अभी, सबसे सेकंड थर्ड, हाँ आईलेट्स बोला था ना, कहाँ है आईलेट्स, आईलेट उस तरीके से ही समझ लो आप, आईलेट्स ही हैं ये ऑलमोस्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये किससे, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं बट, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईलेट्स और जो हमारी ये निक्रोटिक मेम्ब्रेन है, निकेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो 15th पढ़ो। हाँ पढ़ो। हम्म, ब्लड पिक्चर, ब्लर, ब्लर, ब्लर नहीं पता आपको, ब्लर कि ये इमेज ब्लर है। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप चश्मा लगाते हो वैसे, आई साइट का, है ना। हाँ अगर आप वो लगाओगे ना वैसे, तो आपको ब्लर ब्लर दिखेगा, मतलब आपको एक क्लियर शार्प पिक्चर नहीं दिखेगी, ठीक है ना। उसको कहते हैं ब्लरीनेस। लगाना नहीं है चश्मा किसी का, ठीक है, ख़राब हो जाएंगी आंखें वरना। जैसे अगर मैं अपने केस में बताऊं, तो जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है तो मुझे वो शार्प दिखेगी इमेज, बट इफ़ आई रिमूव दिस तो मुझे वो शार्प नहीं दिखेगी, मुझे ब्लर्ड सी दिखेगी। ऐसा लगेगा कि कलर मिक्सिंग सी हो रखी है, एक मतलब एक परफेक्ट इमेज नहीं दिखेगी। जैसे इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें जाओगे ना आप, मतलब फ़ोटोशॉप करने ना, जैसे कोई इमेज लोगे और उसको फ़ोटोशॉप करोगे तो एक ऑप्शन आता है ब्लर, तो अगर आप ब्लर कर दोगे तो वो एक शार्पनेस ख़त्म हो जाती है इमेज की, ठीक है। करना फ़ोन में एडिट करते हुए कोई इमेज तो देख सकते हो, ठीक है। ये मतलब कंसेप्चुअल वैसे क्वेश्चन है ये, मतलब आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, ठीक है। 16th पढ़ो। हम्म, ठीक है पढ़ो। हाँ
ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने के हैं। हाँ वेरी गुड। 17 पढ़ो। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, पता है आपको? नहीं पता? एज दी नेम सजेस्ट कि नाइट में ब्लाइंड हो जाए बंदा, उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये भी मैंने जैसे अभी हमने उसकी बात की ना, कोन सेल्स की बात, एक और तरीके के सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं रॉड सेल्स। आई थिंक रॉड सेल्स कुछ कहते हैं इनको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी ब्राइटनेस को वो करते हैं, ब्राइटनेस के सेंसर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी विटामिन ए की, ठीक है। ओके चलो 18 पढ़ो। पढ़ो। अच्छा इन्होंने प्लीज़ रेफर टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 21 एंड 22। 21 मेरे नीचे होगा। एक सेकेंड मैं देखता हूँ। 21 एंड 22 कहाँ पे होगा? 21 एंड 22। चलो वैसे आपको क्या याद है, लूमिनस बॉडी कौन सी थी? हमने एक बात की थी लूमिनस बॉडी की, क्या थी लूमिनस बॉडी? मैंने आपको क्या कहा था, आप बालकनी में जाओ कुछ दिखेगा आपको एक लूमिनस ऑब्जेक्ट, तो क्या था वो? हाँ तो क्या था, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इट जो हमारा क्या था, रिफ्लेक्ट लाइट, है ना। हाँ हाँ, तो वो क्या होता है, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और नॉन लूमिनस क्या होंगे, जो कि ये चीज़ नहीं करते, है ना। ठीक है। अच्छा 19 पढ़ो। हाँ चलो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, पढ़ो 19। ठीक है ओके ठीक है। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करते, मतलब वो जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया हमारे पास, वो हो गया सन हो गया, ये क्या है, इनकी अपनी लाइट है। बट जो हमारा मून है नॉन लूमिनस क्यों है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मैंने आपको पहले मेरे ख्याल से गलत समय समझा दिया, या फिर मुझे खुद गलत समझ आया, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लो, एक बार पढ़ो इन दोनों, एक बार इस वाले पॉइंट को फिर से पढ़ो और सोचो थोड़ा। हाँ 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 हाँ, तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, मतलब मैं अपने आप को करेक्ट कर देता हूँ कि लूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ अ बल्ब, इट इज़ अ सन, और जो हमारे जैसे बॉन फायर है वो भी हमारी एक लूमिनस ऑब्जेक्ट है। बट मून क्यों नहीं है एक लूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द सन, जो सनलाइट आती है सन से उसको वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ, इसलिए वो एक नॉन लूमिनस है, कि वो खुद की लाइट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो लूमिनस वो है जो कि खुद की लाइट प्रोड्यूस करे, नॉन लूमिनस वो है जो कि खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस करता, ईदर बाय रिफ्लेक्टिंग वो हमें लाइट देता है, ठीक है। ओके हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं अब ना 2 मिनट चुप हो जाऊँगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, मैं आपको इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा, ये वाला करके दिखाओ बस, इसमें नो हेल्प, कंसेप्ट लगा के एक बार ट्राई करो, ठीक है। 3 का 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, करो एक बार ट्राई। हाँ एक सेकेंड, लेट मी म्यूट माई सेल्फ। हाँ अरे मैं म्यूट था। नाउ यू आर एबल टू हियर मी और नॉट आरव? ठीक है तो स्क्रीन प्रेजेंट होनी बंद होगी। ओके दिस बताओ, मेरे दोस्त वहाँ पहुँच गए, मैं पता नहीं कब जाऊँगा।
हिस्ट्री क्लियर मार देते हैं कौन सी? क्रोम की। इसमें तो मुझे देखता ही नहीं, क्रोम पे चलाते हैं कि मैं ब्रेव चलाता हूँ। मोबाइल पे तो इसका आंसर 15 है क्या? एक से हाँ इसका बोलो, आंसर 15 डिग्री कैसे बताओ? आपने क्या सही में सर? कंसेप्ट क्या लगाया, कंसेप्ट क्या लगाया आपने? व्हाट डू यू सर कोई थिंक? कंसेप्ट नहीं था, ये तुक्का था। मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, एक बार कंसेप्ट लगाओ, सोचो थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? करो, सर समझ आ गया मेरे को क्या कंसेप्ट था। बताओ सर बताओ। आपने उस दिन बताया था ना, क्या बताया पहले था? तो सर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। रे ऑफ लाइट आ रही है एट 30 डिग्री, तो कितने डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी? क्या कंसेप्ट है इसका? सर जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो कौन सी है? वो नॉर्मल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है और नॉर्मल रिफ्लेक्ट होके जाता नहीं, रिफ्लेक्टेड रे नहीं एंगल ऑफ दिखाई है। रिफ्लेक्शन है दूसरा। हाँ, तो वो कितना होगा? वो रिफ्लेक्टेड रे इन्होंने नहीं दिखाई है, इंसिडेंट करते हुए दिखाई है, रिफ्लेक्टेड रे हमें खुद बनानी है। सो एट व्हाट एंगल फ्रॉम द नॉर्मल इट इज़ गोइंग टू बी इफ़ इट इज़ गेटिंग इंसिडेंट एट 30 डिग्रीज? तो किस पे होगा? व्हाट इज़ द एंगल ऑफ सर पता नहीं रिफ्लेक्ट? कैसे होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ हाँ, रिफ्लेक्शन, फिर नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ हाँ तो रिफ्लेक्शन बाय पहले एट द सेम प्लेस। वट एक मिनट सर, हाँ तो पहले लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर? पहले लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है पहला लॉ? कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ तो फिर क्या होगा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, सर ये रिफ्लेक्शन 15 कैसे हो सकता है सर? अच्छा ये देखो, अब ये कुछ समझ आया नहीं आया? बताओ। ये हमारी कैसे? क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये वाला ऊपर वाला पार्ट दिया था थोड़ा सा, इसके आगे इन्होंने सॉल्व करके दिया है। अब मुझे बताओ ये समझ आया है नहीं आया? नहीं आया तो समझने की कोशिश सर करो समझ नहीं थोड़ी आया। सी, सोचो क्या हो क्या रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। है यार, क्या हो रहा है? हाँ तो क्या ये क्या प्रूव करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कितने डिग्री पे होगी? 30 डिग्री पे होगी अलॉन्ग दी नॉर्मल, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, है ना? ये जो यहाँ दिखाई है। आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू इंसिडेंस ऑन दी सेकेंड सरफेस जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो हम एक ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से, जैसे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हमें पता लग गया ये 60 डिग्री है, तो यहाँ क्या होता है 180 डिग्री होता है ना उसका, ट्राइंगल का। तो इधर से हमने पता लगा लिया ये 30 डिग्री है, फिर यहाँ से 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड उसी की हम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज़ द एंगल गोइंग टू बी फॉर द अनदर रे व्हेन इट इज़ गोइंग टू इंटरैक्ट विद द सेकेंड फेज ऑफ द मिरर, ठीक है? चलो ऐसा करते हैं, इसको छोड़ो, आगे अभी थ्योरेटिकल देख लो, ये समझा देंगे बाद में, ठीक है? सेकेंड पढ़ो। नहीं 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 नहीं, कॉपी पे नहीं, इसको हम मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। अभी थ्योरी वाला देख लो, कॉपी वाला फिर हम एक बारी में कर लेंगे काम, ठीक है ना? कॉनकेव कॉन्वेक्स, साथ में ये प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज, वो हम एक साथ फिर कर लेंगे कल को, ठीक है ना? कल को या परसों को जो भी होगा, क्लास के टाइमिंग्स आई विल कम्युनिकेट टू मैम एंड शी विल टेल मी व्हाट इज़ द स्टेटस। तो चलो सेकंड का पढ़ो। वेरी गुड। नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, कलर ब्लाइंडनेस। हाँ
हाँ हाँ हाँ, कलर ब्लाइंडनेस वाले कौन से रॉड्स हमारे हैं? नाइट ब्लाइंडनेस वाले। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। चलो अगला पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन। हाँ, बताओ। हाँ हाँ हाँ, तो वो कितने एंगल पे होते हैं? 45 डिग्री पे एंगल पे होते हैं वो। ठीक है ना? अब इसका आंसर पढ़ो। उसको याद रखना, पेरिस्कोप को, अगर मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं, डोरेमोन को उसको याद रखना। ठीक है, उससे याद रहेगा आपको पेरिस्कोप का। अच्छा चलो आंसर पढ़ो। नहीं, ये कह रहा है कि चलो मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, हाउ डू पेरिस्कोप एक्चुअली वर्क। ठीक है, पेरिस्कोप दिखाता हूँ मैं। इमेज, 1 सेकेंड ना। आर यू एबल टू सी माई गूगल स्क्रीन? हाँ, ये वाला। दिस वन विल वर्क। ओके, अच्छा अब ये समझ लो, ये देखो, कुछ समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्राई करो। पेरिस्कोप में क्या लगता है क्या हो रहा है? हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे वो है ना, हाँ, जो हमारे क्या है, ये वाला देखो, ए दिख रहा है, ए, तो यहाँ पे एक मिरर लगा एट एन एंगल। ए यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक एंगल रखा है। ठीक है, ओ सॉरी, मिरर रखा है एट एन एंगल, तो वो एंगल है 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि ये भी 45 पे और ये भी 45 पे है, तो ये क्या है, दोनों पैरेलल हो गए ना, है ना, या नहीं? अगर आप इसको पैरेलल कैसे कह सकता हूँ मैं, अगर आप इसको थोड़ा सा वैसे देखो, अगर आप इसके अलॉन्ग फिंगर लगा लो और उसको मूव करो, दे आर नेवर गोइंग टू मीट, तो ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना दोनों मिरर एक दूसरे के। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर बीइंग पैरेलल, तब भी हमारी मल्टीपल इमेजेस क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हमने क्या करा था, एक बार देखा था ना, बार वाली शॉप में क्या था कि अगर हम पैरेलल रख देते हैं उनको, मिरर्स को, तो इन्फानाइट इमेजेस बन जाती है, मल्टीपल इमेजेस बन जाती है। बट इस वाले केस में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दे आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी इसके बारे में, हाँ 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 हाँ, ये पढ़ो, इसका आंसर पढ़ो एक बारी, आंसर पढ़ो। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अच्छा, ये वाला फोर्थ वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ो फोर्थ वाला। हाँ, क्या था इसका वो, मतलब वो क्या बोलते हैं जिससे हमने याद किया था इसको, डिस्पर्शन को, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रेनबो वाला। हाँ, विबग्योर ना, विबग्योर। हाँ, ठीक है। अच्छा ये पढ़ो, हाँ, फिफ्थ पढ़ो। इसमें डाउट होगा आपको, बट समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी पढ़ो। हेलो। आ गया? हेलो।
या नहीं आया समझ? हाँ तैयार है यार जी। है आरव? बस ना बोल रहे। हेलो आरव? हाँ थोड़ा सा यार ठीक है ना। ओके हाँ फिर वो बोले ना ये क्या है? मैं क्लास अपना भाई ये प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म होता है, ठीक है ना। लैब में अगर जाओगे ना आप अपनी फिजिक्स लैब में तो वो दिख जाएगा प्रिज्म, एक ट्राइंगुलर करके वो होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है। हाँ तो स्पेक्ट्रा क्या है, आया समझ या नहीं? हाँ तो ये क्या है, ये ऊपर देखोगे ये स्पेक्ट्रा है, ये 7 कलर हो गए ना, तो ये स्पेक्ट्रा बन गया एक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्रैक्शन, और जो हमारे पास फाइनल बनता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा, ठीक है। और विबग्योर का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। ओके हाँ चलो 6 पढ़ो। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, पढ़ो। हम्म आया समझ नहीं आया? बताओ। नहीं, मैंने आपको क्या कहा था कि रेनबो क्या होता है, 7 कलर्स का मिक्सचर होता है ना। तो जो हम प्रिज्म से कर रहे हैं ना सेम चीज़ हमारी करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जैसे आप अगर आप ऑब्ज़र्व करो उसे अच्छे से तो आप देखोगे कि रेनबो है ना वो तभी आता है जब बारिश हो रही होती है और धूप भी होती है ना। तो दैट मीन्स वाइट लाइट भी चाहिए और प्रिज्म का जो प्रिज्म की तरह एक्ट करिए वैसे हमारे पास ड्रॉपलेट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, उस पर वो अच्छे से समझा देंगे कि हाउ डू रेनबो फॉर्म, एक विजुअलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। अच्छा 7th पढ़ो। हम्म हाँ ठीक है। हम्म ठीक है, तो अब क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, अब हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ने हैं, देन वी कैन ओनली प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, तो इसके लिए हम कल का दिन रखेंगे, वो हम करेंगे, मतलब मैं आपको ना पेन पेपर पे ही समझाता हूँ फिर उसको आपको अच्छे से, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है ना। जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे ना, इसके बीच में भी बहुत कुछ आएगा, ठीक है। बीच में अगर समझ आ गया तो अच्छा है, वरना फिर हम वो ऐसे ही पेन पेपर करके कल या 1-2 दिन में जैसे भी होगा वो हम कर लेंगे मैनेज, ठीक है। सो आई सेंड यू दिस PDF, यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क एंड 3 मार्क का, जब तक जहाँ तक हमने किया है टिल क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आप कर लेना कल तक, ये जो भी होगा नेक्स्ट क्लास तक। देन आफ्टर दैट वी कैन गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, और मेरे ख्याल से 2 दिन लगेंगे और इस चैप्टर में, ठीक है। ठीक है ना, इसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे ना जितना ज़्यादा, उतना मज़ा आएगा। कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने जाके देखोगे कि लेटरल इन्वर्जन कैसे हो रहा है, ग्लास मिरर देखोगे वहाँ का एक्टिवा का जाके भाई कैसा है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश करो थोड़ी सी रियल लाइफ में करने की, तभी आपको अच्छे से भी याद हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कर लेना, तो जहाँ तक मैंने बोला 2 मार्क 1 मार्क एंड क्वेश्चन नंबर 6 फॉर 3 मार्क, ये हो जाएगा, फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद से पढ़ लेना ये चीज़, ठीक है। हाँ चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, या तो टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, ओके। आई विल इन्फॉर्म यू, ओके बाय। चलो।